हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास क्या एक्साइटेशन टेबल किसकी फ्लिप फ्लॉप्स की। सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूँ कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाई जाती है ना। एसआर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप का नॉर्मल टेबल याद होनी चाहिए। एस आर और ये आउटपुट होती थी आपकी। अब इसके अंदर ध्यान से देखना बेटा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस हिसाब से आपके पास चीज़ें। अब 0 0 का कितना होता था प्रीवियस वैल्यू, 0 1 का कितना होता था रीसेट, मतलब रीसेट करते थे अपन यहाँ पर रीसेट, और 1 0 का क्या होता था सेट, और 1 1 का क्या होता था आपका फॉरबिडन। होती थी नहीं होती थी ये ट्रूथ टेबल, तो वही ट्रूथ टेबल आपकी यहाँ पर भी चल रही है। अब इसकी आपको एक्साइटेशन टेबल बनानी है, इसको देख करके समझ गए। तो एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं ध्यान रखना, क्यू एन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा इसके अंदर क्यू एन और क्यू ऑफ एन प्लस का 1, और यहाँ लिखते हैं एस और ये लिखते हैं आर। अब ध्यान से देखना बेटा, वही 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस हिसाब से बनाया जाता है। ये एक्साइटेशन टेबल है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये एसआर की ट्रूथ टेबल थी जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी, ठीक है। अब 0 0 पर क्या होता है ध्यान से देखना बेटा, एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना। 0 0, अब आपको देखना लेट, आपने माना कि प्रीवियस वैल्यू आपकी कितनी थी 0 थी, लेट कर लिया, और रिसेट भी कितना है आपका 0, रिसेट तो हमेशा 0 होता है। अब इन दोनों के रेस्पेक्ट में आपको काम करना है। अब यहाँ देखो दोनों चेंज नहीं हो रहे है ना, तो एस की जगह तो 0 लिख देना, और जो चेंज हो रहा है उसकी जगह लिख देना डी, डी मतलब डोंट केयर, ठीक है। 0 1 को लिखते हैं 1 0 और 1 0 को लिखते हैं 0 1। एक्चुअली होने में ये एक्साइटेशन टेबल याद करनी होती है, पर मैं तुम्हें ट्रिक समझा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब 1 1 की बारी आई। 1 1 के अंदर आपने थोड़ी देर के लिए माना कि लेट प्रीवियस वैल्यू कितनी थी आपकी 1 थी, प्रीवियस वैल्यू कितनी मानी 1, और सेट कितना होता है आपका 1। 1 और 1 है, इन दोनों को देखो, आर जो है वो वैसा का वैसा है 0 है, तो आर की जगह लिख देना बेटा कितना 0, और एस चेंज हो रहा है 0 से किस में 1 में, तो इसकी जगह लिख देना कितना डी। ये बन गई आपकी एक्साइटेशन टेबल किसकी, एस आर फ्लिप फ्लॉप की। सिमिलरली अब अपन एक्साइटेशन टेबल देखेंगे किसके लिए, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, और फिर किसके लिए देखेंगे अपन, हाँ आगे आने वालों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डी फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपने सबसे पहले क्या लिया है बच्चों, जैसे 0 लिया, और फिर क्या लिया, क्योंकि इसमें तो एक ही इनपुट होता है, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपकी नॉर्मल ट्रूथ टेबल थी जो अपन ने पहले डिस्कस करी थी जब मैंने डी फ्लिप फ्लॉप समझाया था। अब इसकी एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे आप। एक्साइटेशन टेबल वैसे के वैसे बनेगी जैसे पहले बनती थी। पहले लिखेंगे क्यू एन, और फिर लिखेंगे क्यू ऑफ एन प्लस का 1, और फिर लिखेंगे कितना डी। इनपुट लिख दो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जैसा बेटा आउटपुट इधर होता है वैसा का वैसा जो भी क्यू एन प्लस 1 में होगा वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये इसकी एक्साइटेशन टेबल बन गई, ठीक है। ये इसकी क्या बन गई, एक्साइटेशन टेबल बन गई। अब अपन बारी आएगी किसकी, टी जे के फ्लिप फ्लॉप की। किसकी बारी आएगी अब, जे के फ्लिप फ्लॉप की। तो सबसे पहले जे के की ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो जे और ये के, जे के फ्लिप फ्लॉप, इसकी ट्रूथ टेबल क्या थी बच्चों, ट्रूथ टेबल थी आपके पास कितना, जे और ये के, और यहाँ पर लिखते थे आप आउटपुट, लिखते थे नहीं लिखते थे, तो जे और के 0 0 0 1 1 0 और कितना 1 1। तो 0 0 में कितना होता था प्रीवियस वैल्यू आती थी, 0 1 में क्या आता था बेटा रीसेट आता था, 1 0 में क्या आता था सेट, और 1 1 में क्या आता था टॉगल आता था इसके अंदर। ये आपकी ट्रूथ टेबल थी किसकी, जेके की। अब इसकी एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे तो एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है इसकी, एक्साइटेशन टेबल सेम, सबसे पहले लिखोगे क्यू एन, फिर लिखोगे क्यू ऑफ एन प्लस का 1, और यहाँ लिखोगे जे, और यहाँ लिखोगे कितना के। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखना बेटा, वही पहले की तरह जैसे एसआर के अंदर किया था ना, सेम प्रोसेस करेंगे एक्साइटेशन टेबल के अंदर, ठीक है। तो लिसन केयरफुली। सबसे पहली बात 0 0, लेट प्रीवियस वैल्यू को क्या मान लिया 0, रिसेट को क्या मान लिया 0, इन दोनों के आउटपुट को उठाया, तो ये जे तो सेम है, तो जे की जगह 0 लिख देना, और के आपका बदल रहा है तो इसकी जगह लिख देना कितना डी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है 0 1 का क्या होता है, पहले 1 0 होता था, पर यहाँ पर 0 की जगह क्या लिखते हो डी लिखते हैं।
1 0 में यहाँ पर डी और क्या लिखोगे 1 लिखोगे। सिमिलरली अब 1 1 की बारी है। लेट प्रीवियस वैल्यू आपने कितनी मानी 1 और सेट तो आपका 1 ही होता है, यानी पहली और तीसरी वाली कंडीशन उठानी है। अब के को देखो, के यहाँ 0 है और यहाँ भी कितना है 0, तो के की जगह तो 0 लिख देना और यहाँ जब चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या लिख देना डी लिख देना। तो ये बन गई एक्साइटेशन टेबल किसकी जेके फ्लिप फ्लॉप की। अब तीसरी चीज आती है आपकी टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप की। अब टी फ्लिप फ्लॉप की आप एक्साइटेशन टेबल बनाओगे, पर पहले टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बनाओगे। टी और ये कितना आउटपुट, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। 0 और 1, 0 होता है तो QN आता है और 1 होता है तो QN के ऊपर क्या आता है बाहर आता है। ये तो नॉर्मल टेबल हो गई। अब अपन इसकी एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है बच्चों? एक्साइटेशन टेबल के अंदर वही पहले आउटपुट को लेते हैं, तो आउटपुट कितना Q1 और Q ऑफ n प्लस का 1 और यहाँ कितना टी फ्लिप फ्लॉप। ध्यान से देखना 0 0 0 1 1 0 और 1 1 सेम होते हैं। एक्साइटेशन टेबल याद रखना, सेम होते हैं तो 0 और डिफरेंट होते हैं तो 1 होता है। अब ये चारों एक्साइटेशन टेबल आप समझ करके याद कर लो या सीधा याद कर लो, क्योंकि ये सारी एक्साइटेशन टेबल आपकी काम आती है कहाँ पर? एक्साइटेशन टेबल काम आती है कहाँ पर? इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काम आती है। एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में किस तरीके से डिज़ाइन करना होता है, उनके अंदर अपन इनको क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो अब ध्यान से उस कंसेप्ट को समझेंगे और काम करेंगे। ठीक है, लिसन। देखो बेटा, रियलाइजेशन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप यूजिंग अदर फ्लिप फ्लॉप, मुझे इसका रियलाइजेशन करना है। अब ध्यान से इसके रियलाइजेशन को समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो की जाती है ताकि आप एक फ्लिप फ्लॉप से बाकी के सारे फ्लिप फ्लॉप बना सको। मैं एक बताऊंगा, बाकी के फिर आपको ट्राई करके मुझे बताने कि वाकई में आए कि नहीं आए। इसके अंदर पहली जो स्टेप होती है बेटा, फर्स्ट जो स्टेप है वो आपकी क्या कहती है कि सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम के अंदर यहाँ पर एक ब्लॉक आता है, इसके अंदर लिखते हैं नेक्स्ट स्टेट डिकोडर, NSD लिखते हैं नेक्स्ट स्टेट डिकोडर, और यहाँ पर इनपुट डाले जाते हैं, एक हो तो एक और दो हो तो दो, ऐसे आप इनपुट डालोगे। देन फिर आपके पास वही चीज़ चलती है आगे की तरफ, जब आप दूसरा वाला यूज़ करते हो, क्योंकि आपको दो बनाने हैं। अब दो दूसरे वाले के अंदर क्या हो गया, ये C और ये कितना हो गया D, और इनके आउटपुट हो गए Q और ये कितना हो गया Q बार। ठीक है, ये आउटपुट के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पर इसके साथ ये अटैच हो जाता है और यहाँ पर इसके साथ ये यूँ आकर के इनपुट के साथ जुड़ जाता है जो भी होगा, और यहाँ से ये इसके साथ अटैच, यहाँ से ये इसके साथ अटैच, और दोनों को एक एक क्लॉक पल्स दे दी जाती है, पर मेन क्लॉक पल्स दूसरे वाले की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे अगर D फ्लिप फ्लॉप बनाना है SR फ्लिप फ्लॉप से, तो D मेरा आगे का होगा और SR मेरा कहाँ होगा, पीछे लगा जाएगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में आप उस चीज़ को बना रहे हो। ठीक है, चलो पहला रियलाइजेशन करते हैं। पहली स्टेप तो ये की यही होती है जो आप लोगों को मैंने बताई। दूसरी स्टेप होती है बेटा, ट्रुथ टेबल लिखनी होती है। ट्रुथ टेबल लिखनी होती है ऑफ किसकी, जिसके थ्रू बना रहे हो, मतलब D फ्लिप फ्लॉप है या SR, D से SR बना रहे हो ना, तो ट्रुथ टेबल किसकी होगी, D की, गिवन वाले की होगी, है ना। हाँ, तीसरी चीज़ क्या होगी आपके पास, एक्साइटेशन टेबल होगी। तीसरी स्टेप क्या कहलाती है आपकी, एक्साइटेशन टेबल कहलाती है। जो एक्साइटेशन टेबल आप प्रिपेयर करोगे दोनों को मिला करके, मतलब जैसे D से SR बनाया ना, तो D वाली और फिर SR वाली उसके रेस्पेक्ट में बनेगी, वो भी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। और चौथा आपको क्या बनाना है, सर्किट ड्रॉ के मैप बनाना है। चौथा क्या बनाना है आपको, के मैप बनाना है। और पांचवा आपको क्या बनाना है, फिर सर्किट बनाना है, मतलब फिगर बनाना है, मतलब वो जो ऊपर बनाया ना ये वाला, उसको डिजाइनिंग करनी है, मतलब डिजाइन ऑफ सर्किट्स। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला फर्स्ट क्या है आपका, रियलाइजेशन ऑफ D फ्लिप फ्लॉप। अब मुझे रियलाइजेशन करना है किसका, D फ्लिप फ्लॉप का, किसके रेस्पेक्ट में, SR फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनेगा। पहली स्टेप क्या कहती है बेटा, ब्लॉक डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेट डिकोडर आएगा। इसके बाद आप यहाँ क्या बनाओगे, पीछे की तरफ SR बनाओगे, S और ये R और ये Q और ये कितना Q बा, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये आपके इधर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका D फ्लिप फ्लॉप अकेला है तो D लग जाएगा, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसके अंदर आप क्लॉक पल्स दे दोगे, तो ये CP आपने क्लॉक पल्स यहाँ दे दी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड आपको क्या बनानी है, सेकंड स्टेप क्या थी बच्चा, सेकंड स्टेप थी ट्रुथ टेबल बनानी है। किसकी, ट्रुथ टेबल D की, ट्रुथ टेबल ऑफ किसका, D फ्लिप फ्लॉप की बनानी है। ट्रुथ टेबल D फ्लिप फ्लॉप की बनानी है, तो ध्यान से इसको बनाएंगे अब अपन। ये सेकंड स्टेप है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है ना।
अब ट्रुथ टेबल डी की कैसे तरीके से बनाते हैं, ध्यान से मेजर करना। सबसे पहले लिखते हैं Qn, फिर लिखते हैं D और फिर लिखते हैं Q ऑफ n प्लस का 1। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये एज इट इज़ होता है 0 1 0 1, जैसी यहाँ है वैसी की वैसी यहाँ आ जाती है। ये ट्रुथ टेबल बना लिया अपन ने किसकी, डी फ्लिप फ्लॉप की। नाउ नेक्स्ट एक्साइटेशन टेबल, थर्ड स्टेप क्या कहती है आपकी, एक्साइटेशन टेबल बनानी है, एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं, सुनना ध्यान से। यहाँ पर लिखते हैं बेटा Qn, यहाँ लिखते हैं D, यहाँ लिखते हैं Q ऑफ n प्लस का 1, फिर लिखते हैं S और फिर लिखते हैं कितना R। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 1 0 1 आपका यहाँ आ जाएगा एज इट इज़। अब ध्यान से समझना बेटा कैसे बनाना है ना। Qn और Q ऑफ n प्लस 1 को उठाते हैं, इन दोनों को उठाया जाता है और इनके आउटपुट से एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ की जाती है किसकी, SR की। 0 0 पर 0, ये 0 और इस 0 को लेंगे, इनसे आपकी एक्साइटेशन टेबल जो SR की थी उसको कॉपी करेंगे। 0 0 पर क्या होता था बेटा, देखो अभी 0 0 पर एक्साइटेशन टेबल में अपन ने डिस्कस किया SR के अंदर, 0 0 पर क्या होता था, ये नहीं 0 D है ना, तो ये वाली कॉपी कर देना बस एज इट इज, इसलिए ही वो एक्साइटेशन टेबल पहले पढ़ाई गई है। तो यहाँ आ जाएगा 0 D, 0 और 1 पर क्या होगा 1 0, 1 0 पर क्या होगा 0 1 और 1 1 पर क्या होता है D और 0 होता है। उस एक्साइटेशन टेबल को बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। तीसरी स्टेप आपकी हो गई एक्साइटेशन टेबल की। अब चौथा होता है बेटा, फोर्थ स्टेप होती है क्या, के मैप बनाना। अब क्या बनाओगे आप, के मैप ड्रॉ करोगे। अब के मैप कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखना। पहले S का बनेगा और फिर किसका बनेगा, R का बनेगा। तो पहले लिख देना D और फिर लिख देना बेटा कितना Q1। अब जहाँ जहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ D आ रहा है, 0 1 2 और 3 यहाँ पर D आ रहा है। सिमिलरली ये तो आपने किसका बनाया, S का बनाया। अब R का बना देना ऐसे का ऐसा, ये D और ये कितना Q1 है ना। 0 पर D लिखना है और 1 2 पर D लिखना है, 2 पर 1 लिखना है, तो ये बना दिया। अब इसकी आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग देखो, ये आ गई आपकी पहली, ये आ गई आपकी क्या, दूसरी। क्या आ गई, पहली और दूसरी। बट अब यहाँ पर देख लेना, मैंने D यहाँ लिया है और Q1 वहाँ लिया है और A इस तरीके से रहा है, तो मतलब आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि D की टर्म में आनी चाहिए। किसकी टर्म में आनी चाहिए, D की। ये इसलिए मैंने पहले वहाँ करके बताया और अब मैं यहाँ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए और ये समझ में आ जाए कि आंसर आपका D की टर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर होता है D बार और यहाँ होता है D, यहाँ होता है Qn बार, यहाँ होता है Qn, ये होता है D A बार और ये होता है D, होता है नहीं होता। तो पहले वाले S के लिए आंसर कितना आ गया, D आ गया, और R के लिए आंसर क्या आ गया आपका, D बार आ गया। अब इसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप ड्रॉ कर लोगे S और R। अब ये फाइनल स्टेज है, ये आपका S, ये आपका R, ये आपका Qn और ये आपका Qn बार, ठीक है। तो इस तरीके से अब S है ना, S के अंदर D वाली चीज़ आ रही है, S में क्या आ रहा है, D आ रहा है, D यहाँ से दे दिया, और R के अंदर क्या आ रहा है, D बार आ रहा है, तो D बार करके यहाँ दे दिया और इसको क्लॉक पल्स दे दी। तो ये रियलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, ये रियलाइजेशन। इस तरीके से ये सर्किट ड्रॉ होगा, तो ध्यान से इस सर्किट को क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। अब चलो आज इतना करना, और इसके बाद मुझे रियलाइजेशन बताना डी फ्लिप फ्लॉप का किसके रेस्पेक्ट में, जे के फ्लिप फ्लॉप का। बिल्कुल सेम पैटर्न लगाना, सेम स्टेप फॉलो करना, और डी फ्लिप फ्लॉप का रियलाइजेशन करना किसके साथ, टी फ्लिप फ्लॉप के साथ। और करके मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आया कि नहीं आया। उसके बाद मैं तुम्हें आगे के बताऊंगा, एक टर्न और लूँगा ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सको। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।